हेलो दोस्तों, स्कैरी नाइट पीयूष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त पीयूष। तो मैं एक और मज़ेदार हिंदी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं। तो सभी लोग अपने अपने हेडफोन लगाइए और खो जाइए अंधेरी रातों की डरावनी कहानियों में। कहानी में अब तक वो दोनों भागकर सुमेर के पास आए तो देखा कि सुमेर का तो रंग ही उड़ा हुआ है। वो जोर जोर से हथेलियों को पीटकर तालियां बजा रहा है, औरतों की आवाज में हंस रहा है और कह रहा है कि छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मारकर ही दम लूंगी। हाँ, अब कहानी एक नया मोड़ लेने जा रही थी। सुमेर पूरी तरह से किन्नर की आत्मा के बस में था। उसकी किन्नर वाली तालियां और हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। लोकेश और इंद्रजीत बुरी तरह डरे हुए उसको देखे जा रहे थे। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। एक तो वो वीरान और सुनसान जंगल, ऊपर से जिगरी दोस्त के शरीर में किन्नर की आत्मा, और वो भी तीन दोस्तों के खून की प्यासी। लोकेश ने इंद्रजीत से कहा कि यार, अगर ये सिर्फ एक आत्मा होती तो हम इससे भागकर भी अपनी जान बचा सकते थे, मगर ये आत्मा अब हमारे जिगरी दोस्त के शरीर में है। इसलिए आत्मा को इसके शरीर से निकालकर इसको यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। इंद्रजीत सुबीर को शांत करने के लिए उसके पास गया ही था कि सुमीर इंद्रजीत पर झपट पड़ा और उसके मुंह को अपने नाखूनों से नोच लिया, जिससे इंद्रजीत चिल्ला उठा। लोकेश भागकर आया और सुमीर को धक्का देकर इंद्रजीत को उससे दूर ले गया। सुमीर फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर से हंसने लगा और तेजी से अपने हाथों की हथेलियों को पीट पीट कर तालियां बजाने लगा। सुमेर के नाखूनों पर इंद्रजीत के चेहरे का खून साफ दिख रहा था कि कितनी बेरहमी से इंद्रजीत का चेहरा नोचा था। इंद्रजीत का चेहरा खरोंचों से भर गया था, जिससे उसको जलन हो रही थी। लोकेश ने इंद्रजीत से शांत रहकर कोई योजना बनाने को कहा, जिससे उनका दोस्त सुमेर भी बच जाए और किन्नर की आत्मा भी उसके शरीर को छोड़कर वहां से चली जाए। लोकेश और इंद्रजीत को सोचते हुए 1 घंटा बीत गया। सुमेर बेहोशी जैसी हालत में पेड़ के नीचे लेट गया था। कोई भी योजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। तो इंद्रजीत को एक विचार आया। उसने लोकेश से कहा कि अभी सुमेर पर उस किन्नर की आत्मा हावी नहीं है, इसलिए अब इसको लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और कहीं सुरक्षित जगह पहुंचकर सुमेर को किसी तांत्रिक को दिखाकर मदद मांग सकते हैं। बता तू क्या कहता है। लोकेश ने हाँ कर दी और दोनों सुमेर को लेकर जंगल से निकलने के लिए चल पड़े। सुमेर की हालत ठीक नहीं थी। वो होश में तो था, मगर उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। सुमेर ये तो जानता था कि ये दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं और हम तीनों को इस जंगल से अपनी जान बचाकर निकलना है, मगर कैसे? और मेरी ऐसी हालत ऐसी क्यों है? मुझे क्या करना है? इसकी सुध उसको नहीं थी। इंद्रजीत और लोकेश सुमेर के हाथ अपने कंधों पर रखकर सुमेर को काफी दूर ले आए। फिर दोनों ने कुछ देर आराम करने के लिए
सुमेर को एक पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गए। कुछ देर ही दोनों चैन की सांस ले पाई थी कि किसी की जोर जोर से हाँफने की आवाज़ आने लगी। दोनों ने चौंक कर सुमेर की तरफ देखा तो सुमेर ही वो आवाज़ निकाल रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि जैसे मानो उनमें से अब एक खून निकल आएगा। सुमेर ने अपने दोस्तों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और दोनों पर उछलकर झपट पड़ा। लात घूंसों से, अपने नाखूनों और दांतों से लोकेश और इंद्रजीत को कई जगह घाव दे दिया। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिए, मगर सुमेर भी तेजी से दोनों के पीछे पागलों की तरह भागने लगा। लोकेश और इंद्रजीत को दूर से एक कुटिया में उजाला नजर आने लगा। दोनों ने बिना बात किए ही एक साथ उस कुटिया में जाने का फैसला कर लिया। फिर वो तेजी से भागते हुए उस कुटिया के पास पहुंच गए। दोनों उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से दौड़ते हुए सुमेर ने दोनों को धक्का देकर उस कुटिया के अंदर आने से रोक दिया और दोनों जमीन पर गिरकर कुटिया के दरवाजे पर जाने के लिए रेंगने लगे। मगर सुमेर उनको ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो दोनों को मारे जा रहा था। तभी तीनों की लड़ाई का शोर सुनकर कुटिया से एक महाराज जी अचानक बाहर आ गए। उन्हें स्थिति समझते देर न लगी। महाराज जी जल्दी से अंदर भागे और अपने कमंडल से जल लेकर सुमेर पर छिड़क दिया, जिससे सुमेर कुछ शांत हुआ। फिर महाराज जी के कहने पर इंद्रजीत और लोकेश सुमेर को कुटिया के अंदर ले आए। अब सुमेर भी एकदम ठीक महसूस कर रहा था। फिर दोनों ने सुमेर की और उस उस्ताद किन्नर की पूरी बात महाराज जी को बता दी। महाराज जी ने तीनों से कहा कि 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी। अब सब कुछ ठीक है। आप तीनों कुटिया के पीछे वाली पहाड़ी से उतरकर पास के गांव से बस ले लेना और अपने घर को चले जाना। एकदम से सुमेर बोल पड़ा कि चले कैसे जाएंगे, मैं जाने दूंगी तब न जाएंगे। उस्ताद किन्नर की आत्मा फिर से सुमेर पर हावी हो गई। लोकेश और इंद्रजीत डर कर चौंक गए। उधर महाराज जी भी थोड़े असहज से हो गए कि ये किन्नर की आत्मा तो मेरे अनुमान से काफी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर है। महाराज जी एकदम हरकत में आ गए और सुमेर के बालों को पकड़ लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने बरसों से सिद्ध किए मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करने लगे, जिससे सुमेर किन्नर की आवाज में चिल्लाते और रोते हुए बोलने लगा, हाय महाराज जी मुझे छोड़ दो, हाय महाराज जी मैं मर गई, माफ कर दो महाराज जी, अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। महाराज जी ने सुमेर के दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाने को सुमेर को मजबूर कर दिया। फिर घुटनों पर उसको बैठकर उससे नाक जमीन पर रगड़वाकर हमेशा इन तीनों से दूर रहने वाला वचन ले लिया। सुमेर ने रोते हुए किन्नर की आवाज में वो वचन महाराज जी को दिया। फिर कहीं जाकर महाराज ही ने उस किन्नर की आत्मा को बख्शा और
अब सुमेर उस आत्मा से मुक्त हो चुका था। तीनों जिगरी दोस्त कई घंटों की जानलेवा जंग को जीत चुके थे। तीनों दोस्तों ने महाराज जी के चरण स्पर्श करे, आशीर्वाद दिया और अपने घर की ओर निकल गए। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा घटा है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा सच्ची और ड्रामनी कहानी के साथ। अलविदा।